वन्दे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां सप्तमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। प्यारे बच्चों, आज हम सप्तमी कक्षा के एकादश पाठ समवायो ही दुर्जयः इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस शीर्षक को अच्छे से पढ़ चुके हैं, इस शीर्षक को अच्छे से समझ चुके हैं। तो आइए बच्चों, समय नष्ट न करते हुए इस शीर्षक का अभ्यास कार्य मिलकर समाधान करते हैं। तत्र अभ्यास कार्यस्य प्रथमः प्रश्नः भवति प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। अर्थात नीचे हमको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखेंगे। प्रथम प्रश्न, क वृक्षे का प्रतिवसति स्म। अर्थात वृक्ष में कौन निवास कर रही थी। उत्तरम भवति चटका। ख वृक्षस्य अधः कः आगतः। अर्थात वृक्ष के नीचे कौन आया था। उत्तरम भवति गजः। ग गजः केन शाखम् अत्रोटयत्। अर्थात गज किसके द्वारा वृक्ष का शाखा को त्रोटन किया था व तोड़ दिया था। उत्तरम भवति शुण्डेन। अनन्तरं पश्यामः, घ काष्ठकुटः चटकां कस्याः समीपम् अनयत्। अर्थात काष्ठकुट पक्षी चटका को किसके पास लेकर गया था। उत्तरम भवति मक्षिकायाः अथवा विणारव्याः। अर्थात उत्तरम भविष्यति, यहाँ पर उत्तर होगा मक्षिकायाः अथवा मक्षिका का नाम, मक्षिका की नाम विणारवा थे, अतः हम विणारव्याः इस प्रकार भी उत्तर कर सकते हैं। अनंतरम मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्। अर्थात मक्षिका के मित्र कौन था। उत्तरम भवति मेघनादः नामक मंडूकः। अतः उत्तरम भविष्यति मेघनादः। अनन्तरं पश्यामः, अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति रेखाङ्कितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अर्थात नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों में प्रत्येक वाक्य में एक एक रेखांकित पद है। उन रेखांकित पद को आधार करके हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो प्यारे बच्चों, हमको प्रश्न निर्माण करने के लिए रेखांकित पद में कौन सा लिंग, कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है, इसको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद किम शब्द का वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन में जो रूप होगा वही हमारा प्रश्न का उत्तर है, उसी को हम आधार करके प्रश्न बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, क कालेन चटकायाः संततिः जाता। अत्र रेखांकित पदम अस्ति चटकायाः। चटकायाः यहाँ पर मूल शब्द है चटका, जो कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अतः लिंग हो गया स्त्रीलिंग। अनंतरम षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है चटकायाः, जैसे कि बालिका शब्द का रूप था बालिकायाः। अतः किम शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप है कस्याः। अनंतरम चटकायाः नीडम भुवि अपतत्। अत्र रेखांकित पदमस्ति नीडम, तस्य कृते प्रश्नं भविष्यति किम्। अनन्तरं पश्यामः, गजस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत्। अत्र रेखांकित पदमस्ति गजस्य, तस्य कृते प्रश्न निर्माणं भविष्यति कस्य। अनन्तरं पश्यामः, काष्ठकुटः चञ्चुआ गजस्य नयने स्फुटयिष्यति। अत्र रेखांकित पदमस्ति चञ्चुआ, तस्य कृते प्रश्न भविष्यति
कया, क्योंकि चंचू जो कि स्त्रीलिंग शब्द है और तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप है, अतः प्रश्न भविष्यति कया। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति मञ्जूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं जो कि एक क्रियापद है। उन क्रियापद को चयन करना है, सही क्रियापद को चयन करके नीचे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, शून्य स्थान दिए गए हैं, उन रिक्त स्थान को हमको पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं। क काष्ठकुटः चंचुआ गजस्य नयने स्फुटयिष्यति। अर्थात काष्ठकुट पक्षी अपने कठिन चंचू के माध्यम से गज का नयन को स्फुटयिष्यति अर्थात नष्ट कर देगा। अनंतरम ख मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि। अर्थात यहाँ पर मेघनाद मंडूक बोल रहा है। मार्गे अर्थात मार्ग में स्थित मैं रहूंगा और मार्ग में रहकर मैं शब्द करूंगा। अनंतरम ग तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति। अर्थात जो प्यासा जब गज को प्यास लगेगा वो जलाशय को जाएगा। अनंतरम गजः गर्ते पतिष्यति। गज गर्त में गिरेगा बा गज जो है वो गर्त में गिर जाएगा। अनंतरम काष्ठकुटः तां मक्षिकायाः समीपम अनयत। काष्ठकुट पक्षी उसको मक्षिका के पास लेकर गया था। यहाँ पर देखो पिक्चर में जैसे गज ने गर्त में गिर गया है और मर गया है, जो कि इस शीर्षक का सारांश इस पिक्चर के माध्यम से हमको दिखाई दे रहा है। अनंतरम च गजः सुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति। गज अपने सुंड के माध्यम से वृक्ष से शाखा को त्रोटयति अर्थात तोड़ डाला था। अनंतरम पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्नः। प्रश्नानाम् उत्तराणि एकवाक्येन लिखत। अर्थात प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तत्र क चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः तां किम अपृच्छत्। अर्थात चटका के विलाप को सुनकर काष्ठकुट पक्षी ने उसको क्या पूछा था। उत्तरम भवति चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः ताम अपृच्छत् भद्रे किमर्थं विलपसि। अर्थात चटका के विलाप सुनकर काष्ठकुट ने उसको पूछा था, हे भद्रे, है चटका पक्षी, आप क्यों विलाप कर रहे हो। अनंतरम ख चटकायाः काष्ठकुटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। अर्थात चटका और काष्ठकुट का वार्ता सुनने के बाद व सुनकर मक्षिका क्या बोली थी। उत्तरम भवति चटकायाः काष्ठकुटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। अर्थात चटका और काष्ठकुट का बात सुनकर मक्षिका बोल रही है, ममापि मित्र मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरे एक मित्र है जो कि मंडूक है और उसका नाम है मेघनाद। अर्थात मेघनाद नामक एक मेंढक है जो कि मेरा मित्र है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः। अर्थात जल्दी चलो उसके पास और जैसे उचित रहेगा वैसे हम करेंगे। अनंतरम मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्। मेघनाद मक्षिका को क्या बोला था। उत्तरम भवति मेघनादः मक्षिकां अवदत् यथाहं कथयामि तथा कुरुतम। अर्थात मैं जैसा बोल रहा हूं आप वैसा ही करो। अनंतरम चटका काष्ठकुटम किम अवदत्। चटका काष्ठकुट को क्या बोली थी।
उत्तरं भवति चटका काष्ठकुटम् अवदत् दुष्टनैकेन गजेन मम सन्ततिः नाशिता तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। अर्थात चटका काष्ठकुट को बोल रही है और बोल रही थी, दुष्टनैकेन गजेन, एक दुष्ट गज के द्वारा, मम संतति ही नाशिता, मेरे जो संतति थे, मेरे जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो सारे नष्ट हो गए, मारे गए। तस्य गजस्य बधेनैव, उस गज का बध के द्वारा ही, मम दुःखम अपसरेत, मेरा जो मन में जो अभी दुख है, उस दुख का दूरीभूत तब होगा जब वह दुष्ट गज का मृत्यु होगा। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः, प्रश्नसङ्ख्या 5, तत्र उदाहरणम् अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण को अनुसरण करते हुए रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो बच्चों यहाँ पर धातु रूप का कुछ प्रयोग दिया गया है। पठ धातु जैसे हम पढ़े हैं उसका लृट लकार का रूप यहाँ पर दिया गया है। क में लृट लकार का प्रथम पुरुष में 3 वचन का रूप, और ख में मध्यम पुरुष का 3 वचन का रूप, और ग में उत्तम पुरुष का 3 वचन में रूप दिया गया है। तो आइए देखते हैं। क प्रथम पुरुष दिया गया है पठ धातु से, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ठीक है, उसी तरह पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। अनंतरम मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। इस प्रकार लृट लकार का प्रथम पुरुष का रूप यहाँ पर दिया गया है आप लोगों के सामने। फिर देखेंगे ख में लृट लकार का मध्यम पुरुष का रूप, जैसे कि गम धातु का गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। ठीक उसी तरह धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ। यहाँ पर ध्यान रखेंगे द्विवचन में विसर्ग है, जैसे कि धाविष्यथः, लेकिन बहुवचन में विसर्ग नहीं है, जैसे कि धाविष्यथ। अनंतरम क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ। इस प्रकार लृट लकार का मध्यम पुरुष का रूप हमारे सामने दिए हुए हैं। अनंतरम पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य पंचम प्रश्नस्य ग विभागः, तत्र लृट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य रूपमस्ति। तत्र लिख धातोः लिखिष्यामि, लिखिष्यावः, लिखिष्यामः। ठीक उसी तरह हस धातु का हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। अनंतरम द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। यहाँ पर दृष्ट धातु का रूप है। जब दृष्ट धातु का लृट लकार का हम रूप करते हैं, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। इस प्रकार रूप हो जाता है। जबकि उसका लट लकार में रूप होता है दृष्ट धातु का पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, अतः इस दृष्ट धातु का लृट लकार को थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे। अनंतरम पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य षष्ठः प्रश्नः, तत्र उदाहरणानुसारं स्म शब्दं योजयित्वा भूतकालिक क्रियां रचयत। अर्थात उदाहरण, जैसे कि उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण के अनुसार हमको स्म शब्द का योजन करके जो लट लकार का रूप है उसको भूतकालिक बनाना है। जैसे कि आप सभी को पता है स्म यह जब यूज होता है ये भूतकालिक अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, अतः जो कि लंग लकार का रूप है, हम लंग लकार का प्रतिबदल में, लंग लकार का रिप्लेस में हम स्म पद को प्रयोग करते हुए उसको बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि यथा अवसत, यह वस धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका अर्थ निवास कर रहा था, इस प्रकार है। उसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं वसति स्म, वसति लट लकार का रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है वस धातु का। वहां पर अंतिम में जब हम स्म यूज कर लिए हैं, इसका वसति स्म, इसका अर्थ जो है अवसत, इसका अर्थ मध्य सेम टू सेम है। तो आइए और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपठत
पठति स्म। हम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जब स्म का प्रयोग करेंगे उसी धातु का, जो धातु का लंग लकार का रूप हमारे सामने है, जैसे कि यहाँ पर अपठत, यहाँ पर पठ धातु का लंग लकार का रूप है, वही पठ धातु का यहाँ पर जो लकार जो पुरुष और जो वचन रहेगा, जैसे कि अपठत में प्रथम पुरुष और एक वचन है, उसी पुरुष और उसी वचन को हम लेकर उसी धातु का उसी लकार में डालेंगे। जैसे कि पठ धातु यहाँ पर है, यहाँ पर पठ धातु में लट लकार को चले जाएंगे, पठ धातु का लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन में रूप है पठति, और उसके बाद स्म, जिसका अर्थ हो जाएगा अपठत व पढ़ रहा था। ठीक है। अनन्तरं पश्यामः अत्रोटयत् त्रोटयति स्म, अपतत् पतति स्म, अपृच्छत् पृच्छति स्म, अवदत् वदति स्म, अनयत् नयति स्म। इस प्रकार स्म का प्रयोग दिया गया है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य सप्तमः प्रश्नः। तत्र सप्तमप्रश्ने प्रश्नः भवति कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और वहां पर भी कुछ रिक्त स्थान दिया गया है। उन रिक्त स्थान में हमको प्रत्येक वाक्य का दक्षिण पार्श्व में मंजूषा में व कोष्ठक में 3-3 ऑप्शन दिया गया है, 3-3 पद दिए गए हैं। उनमें से एक सही पद है, उसी सही पद को हमको चयन करना है और रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं। डैश बालिका मधुरम गायति, एकम एका एकः। अत्र समुचितं पदं भवति एका बालिका मधुरम गायति। तो बच्चों यहाँ पर एका क्यों हम प्रयोग किए हैं? क्योंकि एका यहाँ पर एक संख्यावाचक विशेषण पद है जिसका विशेष्य है बालिका। बालिका यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, अतः विशेष्य पद में जो लिंग, जो विभक्ति और जो वचन रहता है, वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन को एडप्ट करता है विशेषण पद। अतः बालिका अत्र स्त्रीलिंग पद था, अतः एका स्त्रीलिंग पद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अनन्तरं ख डैश कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। उत्तरं भवति चत्वारः कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। सेम चीज है, चत्वारः यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण पद है, उसका विशेष्य पद है कृषकाः, जो कि पुंलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, अतः चत्वारः पुल्लिंग का रूप यहाँ पर दिया गया है। जबकि चतस्रः स्त्रीलिंग का प्रयोग है और चत्वारि नपुंसकलिंग का प्रयोग है। अनन्तरं पश्यामः ग डैश पत्राणि सुन्दराणि सन्ति। उत्तरं भवति तानि पत्राणि सुन्दराणि सन्ति। यहाँ पर पत्राणि विशेष्य पद है, उसका विशेषण पद है तानि, क्योंकि यहाँ पर पत्राणि में नपुंसकलिंग है, अतः नपुंसक बहुवचन में हम तानि का प्रयोग किए हैं। अनन्तरं घ धेनवः दुग्धम ददति। धेनवः यहाँ पर क्रियापद नहीं है, रिक्त स्थान में हम क्रियापद यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्रियापद जब हम यूज करते हैं कर्तृपद के हिसाब से हम क्रियापद को लाते हैं। यहाँ पर कर्तृपद अर्थात कर्ता धेनवः है, जो कि प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रियापद है, अतः दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ददति। अनंतरम वयम संस्कृतम अपठाम। यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर क्रियापद नहीं था, अतः क्रियापद हम कर्तृपद के हिसाब से यूज करेंगे। कर्ता यहाँ पर वयम है, अर्थात हम सब, जो कि उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है। उत्तम पुरुष का कर्ता अहम आवाम वयम, अतः उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता होने के नाते यहाँ पर अपठाम, पठ धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप हम यहाँ पर अपठाम यूज किए हैं। तो बच्चों ये था हमारा समवायो ही दुर्जयः इस शीर्षक का अभ्यास कार्य। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह समवायो ही दुर्जयः शीर्षक का अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि भी कहीं पर आपको कुछ भी प्रकार का समस्या अभी भी हो रहा है तो चिंता करने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर आपका डाउट लिख दीजिए। मैं निश्चित रूप में आपका समस्या को समाधान करने के लिए प्रयत्नशील हूँगा। तो बच्चों आज के कालांश को हम यहीं पर विरमित करते हैं, फिर मिलेंगे अगले कालांश में अगले एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमो नमः।